मार डाला, जो ऐसे ऐसे घटाती थी। पापा लाते लात मम्मी में भी हिम्मत नहीं किया कि उसको रोक रही है। पेट पे पेशाब नहीं किया है। करता सब है, बताता कोई नहीं। सो हेलो डम्बोज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रियली डम, जहां हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूपिड टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सोचते तो सब हैं मगर बात करने में हिचकिचाते हैं। सो एज यू ऑल नो, आज है फादर्स डे। मतलब आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक फादर्स डे पार हो चुका होगा, बट जिस दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं दिस इज फादर्स डे। और फादर्स डे दैट मीन्स बेल्ट ट्रीटमेंट की बात होना तो बहुत ही जरूरी है। सो दीदी, बचपन में कभी तुम बेल्ट से मार खाई हो पापा से? खाते देखे हैं तुमको। दैट वन टाइम ब्रो, दैट वन टाइम। पिताजी हमको कभी मारे हैं? एक बार बस हाथ उठाए थे, वो भी तेरे चक्कर में। जिस दिन हाथ उठाए थे ना उस दिन घर गई, मतलब घर क्या, घर में ही मार खाई। मार अपने रूम में गई, हाथ उठा के रोके थे। नहीं मार खाई थी, एक थाप खाई थी। नहीं तो पीठ में खाई थी, हमको याद है, ग्राम से आवाज आया था पूरा एकदम दुम। खाए थे। हमको याद है कि पीठ में पापा खाई हाथ थी, उठाए झंझना गई थी थे, पूरा। हम उतने में रोते रोते रूम में चले गए। 2 घंटे बाद हम इसके रूम में घुसे, पूरा तकिया पीला। इतना रोई, बाढ़ ला दी थी, बाढ़। हमने तो पापा ज्यादा मारे लिटरली नहीं। याद है कि पापा बस ऐसे किए थे और हम रोते रोते अंदर चले नहीं, गए थे। मार दिए थे उसके बाद तुम उसी थी। हो सकता है मार खाने के बाद रोने में तुम भूल गई हो सब। मे बी दुख। पापा की परी थी, परी। उस दिन पापा इसका पंखे काट दिए। कोई परी पूरी नहीं है, हम सब उड़ती है परी, गिरती है, हम नहीं गिरते हैं। गिरने की बात से याद है, दीदी तुम कब नहीं गिरती हो? चलते चलते ये लड़की जो है चलते चलते गिर जाती है। गाड़ी पे नहीं, गाड़ी पे चलते नहीं, पैदल चलते चलते गिर जाती है और घुटना फोड़ लेती है। एक बार नहीं, एक घुटना फोड़ी, डॉक्टर के पास गई, फिर दूसरा घुटना फोड़ी, फिर डॉक्टर के पास गई। दोनों एक साथ फोड़े थे, और इतना था कि स्कूटी से आदमी गिरता है तो उससे कम चोट लगता है। शरीर भी तो है, उस टाइम पतले थे। उतना वजन गिरेगा जमीन पे कुत्ते। तो भैया छिलेगा ना। इसका शरीर नहीं, जमीन। इमोशनल डैमेज। सो बकवास बात हम लोग तो बकवासें करते ही तो रहते हैं, करने बकवास ही करने तो आए हैं। ये बकवास करने का ही जगह है। हम लोग बात क्या करते हैं, बेल्ट ट्रीटमेंट। ये बहुत खराब लगता है। अरे यही तो है, दिस पॉडकास्ट इज नेम्ड रियली डम पॉडकास्ट, ठीक है? तो अब ऐसे लगता है कि हाँ, दिखा रहे कि मार दो वो भी। आप ही बताओ, ऐसे अच्छा लगेगा कि ऐसे माइक चिपकाए हुआ अच्छा लगेगा? आप हमको अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग हैं। आप कुछ अलग नहीं है। अमीर को तभी बुलाइए जब आपके पास माइक स्टैंड हो। अच्छा, ठीक गरीब है। कहीं के। माइक स्टैंड का बजट नहीं है दोस्तों, जिस दिन आ जाएगा उस दिन खरीद लेंगे। उसी दिन बुलाना। नहीं, तब तक क्या होगा? जब बजट तब ना आएगा जब तू वीडियो बनाएगी, व्यूज देगी, मतलब एंगेजमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तुम एक्सेप्ट करते हो ना कि मेरे वजह से व्यूज आती है। ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि लड़कियां आती है वीडियो में तो व्यूज आता है। और ऐसे कैसे बोलते हैं कि जाओ ना, तेरे से कौन देखता है, सब तो मेरे लिए देखता है। देखो, जो भी वीडियो देख रहा है एक्सेप्ट करेगा कि जब लड़की साथ में होती है तो व्यूज ज्यादा जाता है। और सुंदर लड़की हो तब तो बात ही अलग सुंदर लड़की हो तो बात ही अलग है, लेकिन अफसोस मेरे साथ कोई सुंदर लड़की नहीं है। ये है मेरी बहन जिसका नाम है नॉट सो प्रिटी प्रीति। आई एम प्रिटी प्रीति। यू आर नॉट सो प्रिटी प्रीति। मेरा कुशन दो। पहले मारो फिर मांगो। बेल्ट ट्रीटमेंट जैसे हम लोगों के पापा तो बहुत ज्यादा नहीं दिए हैं। पापा चिल है। हाँ, पापा चिल है, मारते नहीं थे। पापा का चिल से याद अरे, है, पापा चिल नहीं। एक बार वो वाला कहानी याद है, चप्पल देके दोनों को खड़ा हम किए लोग थे। दोनों ना बहुत जोरदार लड़ रहे थे, ठीक है? अब उसके बाद पापा आए, ऑफिस से आए होंगे, थके हुए थे पूरा, आके बोलते हैं क्या हुआ? हम लोग कुछ नहीं, लड़े जा रहे, फिर भी हाँ ऊ चिल्लाए जा रहे। पापा आए गुस्सा में, अपना चप्पल लेके आए, दोनों को एक एक पकड़ा है, मारो। और नहीं मारा तो हम मारेंगे। नहीं मारा तो हम मारेंगे। और उसके बाद हम तो भैया डरे हुए आदमी कि इसको मारेंगे, हमको थूर देंगे। डायलेमा में दोनों बैठे हुए थे, क्या करना है। लेकिन फिर हम नहीं मारे, हमको तो हमको थोड़े लात खाना था। एक हम एक चप्पल लगा के भाग गए। हम तो नहीं मारे, हमको खींच के दे दी, मुंह कान लाल हो गया। उसके बाद भागे हुए तो थे विदा के, क्या पता फिर पापा मार दे। पापा लेकिन मारे नहीं है यार, सीरियसली। तुमको तुम्हारा पिटाया हुआ याद नहीं है, हमको पिटाया हुआ याद है। तुम बहुत बार कुटाया है। हम मतलब ऐसा मारते थे कि हम भूल जाते थे। क्या पता। बेहोश करते तक नहीं ना मारते थे। बेहोश तो मेरे मार से हुआ था। हाँ, एक बार ये बेहोश कर दी थी। उसके बाद से मारना ही छोड़ दिया भाई, कसम से। उसके बाद से हमको डर लगता ऐसा है। हमारी दानव जैसा आंख खोपड़ी में चट से, हम 2 मिनट सीधा है जब तक ये रूम में है, फिर हम गिर चुके हैं। उसके बाद आधा घंटा बाद रूम में घुस रही है, हम गिरे हुए हैं तब हम तक। सोचे तुम मुंह छुपा के रो रहा दांत है। वात लग गया था मेरा। आधे घंटे बाद आई है, पानी मारी है, फिर उठाई और बोलती, उठा के क्या बोलती है, बोलना मत, पापा को बहुत मारेंगे। हाँ तो तुम मार के बेहोश कर दिए, तो मम्मी पापा दोनों मार के हमको बेहोश सोच कर आज तक ये देते। राज पापा मम्मी को हम बताए नहीं। उसके बाद चॉकलेटवा जो लिया था, वो तो बनता था, कर्ज तले तुम दबी हुई थी, तुमको देना था, नहीं देती तो कुछ भी। आउट, खानदान से आउट। पापा की फरी। भैया बहुत कुटाए हैं, मम्मी से। मम्मी से बहुत ज्यादा, बहुत। मम्मी हम लोग को भी मारी है, ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं मारी। तो आज मम्मी मारती है। मम्मी आज तक मारती है। कभी भी अचानक से गुस्सा आ जाएगी, आके एक थाप दे देगी पीठ पे। पापा से भैया गाली बहुत खाए कार चलाने टाइम, याद कार है? सीख रहे थे,
तुरंत "ए, साला ब्रेक मारो, ए, साला खींच के मारेंगे एक वो मुक्का। असली असली मीम मटेरियल था जो नहीं दिखाता है टिपिकल हाँ। इंडियन फादर कि जैसे भैया हल्का सा ब्रेकर पे जंप किया, ब्रेकर। हम सीखे थे तो गाली नहीं खाए थे। तुम्हारे टाइम में तो पापा पापा बोले chill हो कि छोड़ चुके थे दो तब तक। जाओ। एक बेटा तो गाड़ी बर्बाद कर ही दिया, तुम भी कर लो। और छोटा ऐसे भी लाडला होता है ना, हम लोग दोनों गाली खा खा के पहले ही बीच पापा वाला को ना शांत पिस कर। जाता है क्योंकि बीच वाला मोस्टली अडॉप्टेड होता है, ये अडॉप्टेड है। इसका बर्थडे तक पापा को पता नहीं था, Shut up. बोलते आते थे 19 नवंबर की पैदाइश है, जबकि एक्चुअली में 20 नवंबर की है। सोचो, मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली तभी होगा जब अडॉप्टेड हो। इमोशनल Adopted है। डैमेज। मिडिल चाइल्ड हमेशा अडॉप्टेड होता चुप रहो, है, चुप ये रहो। बात हर किसी को जानना चाहिए। पापा को इतना प्यार है मेरे से कि उनको डेट से फर्क नहीं दिस पड़ता इज था। यूनिवर्सल ट्रुथ, ओके? यू आर अडॉप्टेड, एवरी मिडिल चाइल्ड इज अडॉप्टेड। कुछ फेंक के मारने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको कोई बिचला भाई या बहन है तो भेज दो उसको, भेज दो साले कचरे को। और इमोशनल डैमेज साले हम ही पाल के रखे तुमको इतने साल तक। तो देखो, बागबान मूवी में भी जो Shut अडॉप्टेड up! था एकदम वो चुप हो अच्छा जाओ। था। एकदम चुप हो बागबान जाओ। मूवी में जो अडॉप्टेड था वही अच्छा था। मानता नहीं कि तू नालायक है। हाँ, अडॉप्टेड चाइल्ड ऑब्वियसली अच्छा होता है, बट पापा इसको निकालो। याद है ना, अडॉप्टेड को ही रखा था, बाकी सबको निकाल दिया था, तो जायदाद सारा मेरा है। ओके लेकिन तुम अडॉप्टेड गर्ल हो, तुम दूसरे what? खानदान में जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपना सारा पैसा लेके जाएंगे। हाँ, चिल्लर मिल जाएगा 2-4 रुपया, हो सकता है दहेज में थोड़ा सा पैसा मिल जाए, गिफ्ट कहते हैं उसको। गिफ्ट मिलेगा दोस्तों। गिफ्ट में फार्चूनर मांगने वाला दामाद नहीं मिल जाए कि हमका ना काला फार्चूनर चाहिए, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे। चक्का वाला कुर्सी और भेज देंगे, बोलेंगे जाइए फॉर्च्यूनर है ये। हम लोग मुद्दे से भटक गया ना। हाँ, बेल्ट वाला कोई स्टोरी था दोस्तों उसका। बेल्ट ट्रीटमेंट से याद है कि हम लोग के पापा तो बहुत चिल थे, लेकिन मेरे स्कूल में ना एक दोस्त था मयंक, नाम मत लो, ओरिजिनल ही नाम बताएंगे। साला बड़ा हरामी आदमी था, ठीक है? कूट के मारेगा वीडियो बड़ा के हरामी बाद। आदमी था। हमेशा नौटंकी करते रहता, हर टीचर से बदतमीजी करते रहता, ठीक है? तो उसका हमेशा कंप्लेन होते रहता था। 4 कंप्लेन हुआ, 5 कंप्लेन हुआ। पहले तो डायरी आता था जो स्कूल में रहता था, उस डायरी में हमेशा साइन हो कि पेरेंट्स को लेके, और नकली साइन कर देता पेरेंट्स का। फिर उसके बाद बहुत अत्यंत हो गया उसका, सब टीचर लोग परेशान हो गया, तो प्रिंसिपल ऑफिस उसको ले जाया गया। प्रिंसिपल ऑफिस ले जाके बोला गया कि अब फ़ोन करो घर पे। घर पे फ़ोन लगा, बोलता है नहीं पापा को मत फ़ोन कीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा सर, प्लीज़ सर। पहली बार वो गिड़गिड़ाया, पूरा गिड़गिड़ाया कि सर मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। प्रिंसिपल बोला ऐसे कैसे नहीं, अब तो करेंगे, करके बुला दिया। लंच पीरियड था, याद है? सेकंड पीरियड में लगभग उसके घर पे फ़ोन गया था। लंच पीरियड हम लोग का 4th पीरियड के बाद होता था, तो लंच के टाइम उसके पेरेंट्स आ गए थे, मम्मी पापा दोनों, ठीक है? और हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के पास क्रॉस हो रहे थे वॉशरूम जाने के लिए। उसी टाइम पे उसका बाप आया, आके पूछा क्या हुआ सर? तो हम लोग भी तमाशा देखने के लिए वहाँ खड़ा, तमाशबीन जो होता है हम लोग बन गए वहाँ पे एकदम खड़ा होके, मजा लेने के लिए, मजा तो लेने के लिए। बताओ। अब उसके बाद आया उसका बाप, बोला क्या हुआ? तो बदतमीजी करते रहता है, डायरी में आपका साइन करके आए नकली ले उसके आता है। पिताजी। ऐसा बेल्ट से मारने वाला पिताजी नहीं, बाप होता है। मेरे हैं पिताजी, रहम करो भाई, आपके ही पैदाइश हैं, आपके ही घर के हैं, मतलब आपका ही खानदान आगे बढ़ने वाला है, आप उसी को खत्म करना चाह रहे हो मार मार के। तो नालायक भी तो उतने था। नालायक था तो अभी पूरा कहानी सुना रहे हैं ना, फिर सुनो, उसके बाद थोड़ा इमोशनल हो जाओगी। ओके ओके। तो क्या आप तैयार हैं इमोशनल होने के लिए? टिश्यू कहाँ है मेरा? तौलिया होगा पीछे, देख लीजिए। गरीब कहीं का, वो अमीर हो तब बुला हमको। ठीक है, ओडोनिल है, ओडोनिल मुंह पे मार लीजिए, उसे आंसू रुकेगा। आंसू आएगा। लगेगा किसी की इमोशनल स्टोरी था, क्या पता इमोशनल नहीं हुआ था। पकाना बंद कर, चल Sorry, चल चल sorry। चल चल। तो आया उसका बाप आकर प्रिंसिपल से बात करने गया। प्रिंसिपल बताया कि इतने दिन से उसका डायरी में लिख के दे रहे थे, आप हर रोज साइन करके दे रहे हैं, आज अत्यंत हो गया तो हम आपको फ़ोन करके बुला दिए। बोला डायरी में साइन कराए थे? तो बोला हाँ डायरी में देखिए साइन किया हुआ है। साइन देखा, बोलता है तो मेरा साइन ही नहीं है, खुद से ही नकली साइन किया है। अब उसका बाहर निकला, मारना चालू, पटक पटक के, वहीं पे कॉरिडोर में पटक रहा है उसका बाप, लाते लात मार रहा है। और उसकी मम्मी नहीं नहीं छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, छोड़िए ना, आज के बाद से नहीं होगा सर, माफ कर। सब जो प्रिंसिपल फोन किया था उसका भी हालत खराब, वो बका सर गया छोड़ होगा। दीजिए सर, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं सर, होता है, बच्चा से होता है। वही साला हरामी आदमी जिसको बोल रहा था थोड़ी देर पहले तक मयंक कि सर मत कीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा, उस टाइम नहीं सुना। अब जब लात खाना चालू हो गया, मयंक पूरा घसटा रहा है एकदम, वो नहीं था मार डाला जो ऐसे ऐसे घसटाती थी,
पीछे वो घसकते जा रहा है, उसका बाप आ रहा है, लाते हाँ, imagine उसकी कर मम्मी पा दूर से, मम्मी में भी हिम्मत नहीं कि आके उसको रोक रही है, उसका हाँ, बाप तो को। फिर दूर से, उसको ही मारने "मत ना लगेगा मारिए, ना। मत ना मारिए। टीचर लोग भी कि सर छोड़ दिए, कोई साला आया नहीं उसको छूने के लिए। बाप बहुत मारा, पूरा मुंह कान फुला दिया। फिर उसका देख रहे हैं हम लोग भी, वहां डर के मारे भागे कि हम लोग कहीं नहीं कुटा जाए। उसका बाप लगे हाथ बोला कि साला तुम लोग दोस्त है, तुम्हें लोग दोस्त बिगाड़ा है इधर यार, आओ। तुम्हें लोग बिगाड़ा है। हम लोग भाग गए कि पिटाए नहीं। अगला दिन मयंक स्कूल आया, ठीक है। मुंह सूझा वो लेके, हिम्मत था उसका कि अगला दिन आया, छुट्टी नहीं मारा वो कि घर सोचा में कि घर में रहेगा बाप और कूटेगा। एग्जैक्टली वही बोला। हम लोग बोले कि भाई आ गया क्या, तो बोलता कि घर में रहते ना भाई तो बाप और मारता। और इतना मार खाया फिर भी ना पूरा चिल मूड में बोलता बहुत बाप मारा भाई, देख रहे पूरा मुंह सूजा हुआ, इधर साइड एकदम पूरा फूला हुआ। आया है, सब टीचर लोग भी उसको क्लास में आके एकदम संतावना से, मतलब बोल कुछ नहीं रहा है, दूर से देख के समझ में आ रहा है कि टीचर लोग को भी गिल्टी फील हो रहा है कि हम लोग क्यों ऐसा किए। फिर हम लोग को पता चला कि मयंक जो था, मोस्टली जितना भी हरामी लड़का लोग है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आधा लोग होता है कि घर में जिसका हाँ, जिसको प्यार नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा खराब तरीके से ट्रीट करता है। स्ट्रिक्ट रहता, मतलब उसको स्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे कि बिना मतलब का पागलपन जैसा बच्चा को पालना। तो वही बच्चे को पालने जिसको नहीं आता है, वो उसका बच्चा लोग थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं रहता है। अभी न जाकर के पता चल रहा है, उस टाइम में सोचो हम लोग के स्कूल में मेंटल हेल्थ कुछ था कुछ नहीं। मम्मी डिप्रेशन है, डिप्रेशन कुछ वो वाला जो मीम देखा होगा ना, दे दादी डिप्रेशन में जाई थी, खा के जाइए बेटा। वही वाला सिस्टम था, कहीं नहीं जाना, चलो बैठो। तो बहुत खराब पिटाया था बेचारा। हमको उस दिन फील हुआ कि मेरे पापा ने एकदम सुपर हीरो हैं, कि मतलब भाई इतना अच्छा पिताजी किसी को नहीं मिल सकते। आई एम वेरी 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 लकी कि मेरे पापा कभी हमको मारे नहीं वैसा, मतलब एक दो बार जो हाँ, थापाथुपी होता है उतना जरूरी भी है, नहीं तो बच्चा ना नहीं बिगड़ जाता है। बहुत जरूरी है कि बच्चा ना बचपन में एक दो थाप मार खाए। आजकल तो पॉसिबल नहीं है। नया पेरेंटिंग है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उस पर पता है बच्चा लोग बहुत बिगड़ भी रहा है। थोड़ा बहुत जरूरी होता है कि थोड़ा खौफ रहे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। एक तुम्हारा मोरालिटी बने हुए रहने के लिए भी ना खौफ जरूरी होता है, क्योंकि बचपन में क्या करते हैं, जो आदमी मना करता है कि बेटा आग मत छूना, आग छूने जाते हैं, तो इसी अगर तुम एक थाप मार के बोले कि आग मत छू, तो नहीं जाएगा कि फिर कुटा जाएंगे, उसमें चोट लगेगा। आग छूने से याद आया, बचपन में बोला था कि तितकी से खेलोगे ना, तितकी वो होता है जो मान लो लकड़ी को जलाए तो बस बुझाने के बाद नहीं होता, लाल लाल दिखते रहता है, थोड़ा सा जो आग नहीं चिंगारी रहता है, चिंगारी जैसा। इंगोरा जो होता है, अंगोरा जो भी होता है, सॉरी छोड़ो ना, समझ रहे हो ना भाई तुम लोग। तो बोला जाता था कि तितकी से खेलोगे ना तो रात को पेशाब हो जाएगा बेड पे। हम तो भैया जोश में कि ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो खेलेंगे। पूरा तितकी से खेलना चालू, मम्मी आई 2 बार समझाई, बेटा तितकी से खेलेगा ना पेशाब हो जाएगा। फिर भी हम ऐसे ऐसे पूरा ABCD लिख रहे हैं घुमाते हुए, क्योंकि फास्ट लिखते हो तो वो दिखता है ना लिखा हुआ हवा में, तो वैसे किए जा रहे हैं। 3 बार समझाई, 4 बार समझाई, 5वीं बार आई पट से हेडशॉट। फिर समझ आ गया कि तितकी से नहीं खेलना चाहिए, पेशाब होता है। पेशाब हो जाए नहीं, मम्मी के थाप से जरूर हो जाएगा। लेकिन वही है कि इतना बोलने पे मम्मी का बात समझ नहीं आया, एक थाप दे दी, समझ आ गया। उसके बाद जीवन में तितकी से नहीं खेले और ना ही बेड पे पेशाब किए। झूठा। ये पार्ट कट कर देना दोस्तों। क्या बोला? अगर आपको भी तितकी से खेलने का शौक है तो प्लीज मत खेलना। एक्सपीरियंस है। तितकी के बाद किया हो चाहे नहीं किया हो, ये तो मत बोलो कि बेड पे पेशाब नहीं किया है। बचपन में हो जाता है दोस्तों। बचपन तुम सबसे ज्यादा दिन तक किया है, बाकी होता चलो है। सब लोग करते Some हैं। people have problem, you know। तुम साले कोढ़िया थे, ठीक है। उठने का मन नहीं तुमसे करता। पूछा भी गया था कि बेटा काहे करते हो, हम लोग बोले कि अरे तुमको अब भी समझ नहीं आता है, अब तो पता फील हो जाता है कि सूसू लगा है तो उठ के चले जाओ, बड़ा हो गया है। तो वो ना हमको एक बार बस आँख खुलता है, सोचते कि उठ के जाएंगे, फिर दोबारा सो जाते कि 5 मिनट और सोते हैं ना, फिर उसी में फील सपना होता है आ कि जाता हम वॉशरूम चले गए हैं। उसी में सपना आ जाता था कि हम वॉशरूम चले गए। कोढ़िया साला जानबूझ के करता और था। एकदम वो जो सुसु होता था ना बचपन का, वो सबसे रिलीफ वाला होता था। उसके बाद तो भाई वो हुआ ही नहीं है आज तक। कभी लगता नहीं है ना कि क्या हुआ है, वो वाला नहीं आया कभी। आई डोंट नो कोई रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हम तो नहीं कर पा रहे। आधे लोग रिलेट कर रहे होंगे लेकिन शर्म के मारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही तो है रियली डम, जिसके बारे में सोचते समय मगर बात नहीं करते। हम नहीं रिलेट कर सकते, हम सच में बहुत छोटा में किए थे। जो भी हो करता सब है, बताता कोई नहीं। बाऊजी इतने कूल हैं क्योंकि उम्र नहीं बताएंगे, मेरा उम्र बोला तो कूट देंगे अच्छा, तुमको ठीक है, भी। बताओ। ऐसे तो तुमसे भी बड़े हैं हम, तो ऑब्वियसली वो और पीछे से हैं। तो बहुत ज़्यादा लड़कियों को ऐसे भी फ्रीडम नहीं मिलता था कि नहीं घूमने नहीं जाना है, पार्टी नहीं करने जाना है। लेकिन एक चीज़ और है कि 10th तक बहुत लोग स्कूल बंक करता है, लेकिन हम एक दिन भी बंक नहीं किए। मतलब पूरा स्कूल टाइम हम एक दिन भी बंक नहीं किए, और कॉलेज हमेशा बंक करते थे, जो पिताजी को भी पता था। वाह,
पिताजी खुद हमको पैसा देते थे कि ठीक है लो जाओ खर्चा करो, और हम आके बोलते पापा पापा मूवी देखे ना तो पैसा ख़त्म हो गया और चाहिए। अच्छा ठीक है ले जाओ। तो इतने कूल थे। और बाकी जो मेरी दोस्त लोग थी कुछ कुछ झूठ बोल के जाती थी, जो तुमको पता होगा, नाम नहीं लेंगे। तो उसके पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर वो बोले कि हम घर के नीचे जा रहे हैं, मेरी दोस्त लोग मिलने आई है, उसमें नहीं जाने देते कि नीचे क्यों जाना है, यहीं पे बुलाओ, और नहीं तो डेली मत मिलो, डेली मिल के क्या करना है, कॉलेज तो जाती ही हो। अरे भाई कॉलेज में कोई बात कर, मतलब कॉलेज स्कूल कोई बात करने देता, थोड़ा बहुत घूमते हो, वो घूमना और बाहर मिलना दोनों अलग चीज़ है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं मेरे पापा नहीं देवता है देवता। सच में देवता है। नहीं तो बाकी लोग का भाई। और पिताजी हम लोग का झूठ ऐसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं कि अच्छा ठीक है उनको मुंह पे इतना सफेद झूठ हम लोग बोलते हैं ना। हाँ चरक झूठ, सफेद भी बहुत छोटा सा, चरक झूठ। पहले हम सोचते थे ना पापा को बना दे रहे हैं, हमको तब पता चला जब मम्मी पापा का बात सुने एक बार। कहीं से हम कुछ शॉपिंग करके आए थे, ठीक है, जो तुमको पता भी होगा कि कॉलेज टाइम में जो हम 4,000 का खरीदते थे और मम्मी को 400 रुपया बताते थे कि नहीं मम्मी 400 का तो है ही, 500 का तो है ही, जितना भी 1000 रहता था उसको हम 100 बना देते थे। तो पापा से ही सारा मेरा पॉकेट मनी तो वहीं से आता था, तो उसमें से बचा के जैसे ही जितना पैसा कम लेते थे उतना पापा से वापस भी ले लेते थे कि पापा देखिए ना यहाँ से किया ऐसे किया ख़त्म हो गया, वहाँ पे ना वो चीज़ पसंद आया वो लेना है। तो हम तो इधर से एकदम खुश कि हम पापा को बना दिए, पैसा ले लिए, पापा पैसा दे दिए। फिर मम्मी, हम अंदर रूम में गए, मम्मी पापा साइड में अपने रूम में बैठ के बात कर रहे थे। तो मम्मी बोली कि पता है आप बहुत बिगाड़ रहे हैं बच्चा लोग को, सो आपको क्या लगता है कि वो सच बोल के गई है? तो पापा बोलते हैं हमको पता है क्यों खरीद ली है। वो हमेशा करती है कि जब खरीद लेती है उसके बाद आके उस चीज़ का हर्जाना वापस करती है कि उसका पॉकेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसको खाली पॉकेट पसंद नहीं है तो वापस में से पैसा मांगने आती है, वो हमको पता है। तो पापा मम्मी बोलती है कि जब आपको पता है तो फिर आप ऐसे काहे पागल जैसा काम करते रहते हैं। तो अरे अगर हम नहीं देंगे बच्चा को तो बच्चा बिगड़ जाएगा ना। वही बच्चा लोग फिर बाहर जाता है, दूसरे से पैसा मांगेगा या किसी को परेशान करेगा कि पैसा दीजिए, या वो जो सो कॉल्ड जिससे लड़कियां बदनाम हैं कि बॉयफ्रेंड से खरीदवाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को खुद देना। और इसीलिए हमको आज तक किसी से भी कोई सामान लेने में ना बहुत शर्म आता है, हम किसी से कुछ नहीं ले सकते हैं। ये है असली पापा की परी, ये है असली पेरेंटिंग। सही तरीके से पापा की परी बनाओ, ये नहीं कि स्कूटी पे ब्रेक मारने टाइम पैर रखते नीचे, वो पापा की परी नहीं। पापा की परी ये होती है कि हाँ भाई घर से तुमको इतना सपोर्ट मिल जा रहा है कि तुमको बाहर किसी और के पास सपोर्ट के लिए जाना नहीं पड़ रहा। हमको अपना मेकअप, अपना कपड़ा या खाने के लिए हमको बॉयफ्रेंड का जरूरत नहीं है कि हाँ नहीं बीबी मैं पैसा दे दो ना। हम लोग को ना बचपन से ही ऐसा पेरेंटिंग मिला है कि घर से ना ऐसा नहीं बोला था कि अगर लड़की से बात कर लिया ना तो देखना, अगर इससे कर लिया ना तो देखना, या लड़का से बात कर लिया तो। लेकिन फिर भी मतलब इतना अच्छा पेरेंटिंग मिल गया कि हम लोग कभी लड़का या लड़की से बात करने का चाहे ही नहीं। हमको लगता है हम 10th तक किसी लड़की से बात करने नहीं गए थे। मेरा तो गर्ल से गर्ल था। हाँ, इसको तो फंसा दिया गया था गर्ल्स स्कूल में और गर्ल्स कॉलेज में। लेकिन फिर भी देखो अगर देखा जाए ना तो गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के सामने ही ना सबसे ज्यादा लड़का खड़ा रहता है। हाँ सच। अरे इससे याद आया, पता है एक और, पापा का फादर्स डे ना, इसीलिए सबको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं, पर पापा सच में इतने अच्छे हैं। स्कूल टाइम में ना क्या था कि हमको, तुमको भी पता है कि हम बहुत ज़्यादा टॉम बॉय टाइप थे। हमको लड़का लोग से कतई नफरत था, पता नहीं क्यों लेकिन था। जैसे ही देखते थे ना कि कोई मैं खून खोलने लगता था, और अगर कोई गलती से मैं इंटरेस्टेड दिख गया तब मेरा पूछो ही मत, इधर से सनक जाता था, ऐसे कैसे आता माजी सटकली हो जाता था मेरा। ठीक, तो हम स्कूल टाइम में कुछ लड़कों को मारे भी थे। बाप मारी मारी नहीं, मारी का ये था, सॉरी। एक दो इंसिडेंट हमको याद है कि कोई तो ना हमको बस आई लाइक यू बोला था। हम बोले ऐसे कैसे बे तुम हमको लाइक यू बोल देगा, तेरा तो ना औकात। तो उसके हाँ तो ठीक है ना, हम तो बस बता ही रहे हो। बेचारा अंदर से फटल था, जो कि सब लड़का लोग का फटता है बताने टाइम में, फटू तो होता है। उसके बाद भी ना मेरा मूड खराब हो गया। बोले ऐसा कैसे, उसको पूरा रोड में दौड़ा के मारे थे, जब तक नहीं पकड़े तब तक उसको दौड़ाए थे, और उसके बाद मारे। ठीक, बाप क्या उसको बेल ट्रीटमेंट देगा, मेरी बहन ही उसको बेल ट्रीटमेंट देती। उसके बाद फिर दूसरा इंसिडेंट था, शायद वही लड़का था कि कोई और था, हमको अच्छे से याद नहीं है। हाँ। लेकिन ना इधर ये वाला जो नहीं है रास्ता जो शॉर्टकट जाता है उधर, हाँ। तो वो वाले रास्ते में ना, बताएंगे नहीं तो सबका एड्रेस पता चल जाएगा। तो वो रास्ते में ही उधर से आ रहा था, वापस से मे भी वही लड़का था, क्योंकि फिर हमको वही वैसे ही कुछ बोला, मेरा मूड दूर से भाग गया। नहीं, मेरा मूड खराब हो गया। हम बोले दोबारा कैसे बोला भाई, हम कॉलर पकड़ के और मस्त एकदम बोल कैसे बोला तुम कैसे बोला। तब तक पिताजी क्रॉस कर रहे थे और हम देखे नहीं, और क्योंकि हम तो पूरा उसमें एनग्रेव थे कि अरे इससे कैसे बोल दिया तुम, हमको इतना औकात तेरा। मेरा बीपी बढ़ गया था, हम तो अपने जोन में चले गए कि अच्छा हमको बोल दिया। पिताजी बाइक से पार हुए और पार हो गए,
घर चले गए। हमको नहीं पता कि पिताजी थे। पिताजी पूछे कहाँ से आ रही हो बेटा? हम बोले ट्यूशन। फिर नहीं, हम बोले स्कूल, क्योंकि वो स्कूल टाइम का बात है, स्कूल से आ रहे थे। तो बोले उसके बाद हम बोले अच्छा नहीं नहीं ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन मेरे दिमाग से निकल गया था, हम तो ताज़ा गर्म दिमाग से आए थे ना। हमें नहीं नहीं ट्यूशन ट्यूशन। तो बोलते उसके बाद हमें सीधे घर। तो पक्का सीधा घर? हम हाँ, कहीं नहीं रुकी थी। हम बोले कैसे खाए पूछ रहे पिताजी? हमें नहीं, तो बोलते ज़्यादा गुंडी बन रही हो। नहीं पापा। तो बोलते वहाँ क्या कर रही थी? हमें वो तो ना है। फिर बोले कि उस दिन हमको पिताजी से कहा, बचपन में तो हमको लड़का लोग से डर ही नहीं लगता था, फिर जैसे जैसे दिमाग आता है वैसे थोड़ा थोड़ा डर भी बैठता है ना, कि ठीक है बिना मतलब का शेर नहीं बनना चाहिए। तो उसके बाद फिर पापा बोले कि देखो लड़का लोग इतना अच्छा जात भी नहीं होता है जो तुम कहीं भी कुछ भी कर रही हो, ठीक है अच्छी बात है कि तुम अपने पे रहो, तुमको नहीं पसंद है तुम बोल दो, हमको कंप्लेन करो, हम आगे देखेंगे ना, तुम सारा चीज़ अपने क्यों करने बैठती हो। हम बोले अच्छा ठीक है। फिर उसी दिन पापा ये सिखाए थे कि शेर वो होता है जो वक्त देख के जाता है कि हाँ मेरा जीतने का चांसेस है, बिना मतलब अगर तुम 10 गो कुत्ता है उसके बीच में एगो शेर भी चल गया, शेर का बच्चा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बहुत बहादुर है, उसको तो सब कुत्ता बड़ा बड़ा बैठ के काट के खा जाएगा। तो तुम अपना ताकत देख के जाओ कि कहाँ क्या कर सकती हो। ये कहानी आज तक हमको पता नहीं था कि मेरे बाबूजी इसको मारते हैं पकड़ लिए थे। बाप साले तू मजाक कर रहे भाई, सीरियसली मत लेना, कोई भावनाओं में बढ़ जाते हैं हम थोड़ा। इसी मजाक से हमको आदत हुआ था, पता है ना, पापा से हम पॉकेट मनी ऐसे ही लेते थे, पिताजी 1000 रुपए निकालिए, ऐसे पकड़ लेती कॉलर, पॉकेट में से ऐसे पैसा, मतलब वो मजाक वाला कि इन लोग सीरियस वाला नहीं कि पापा का इज्जत नहीं करते पापा और हैं। दीदी के बीच का था कि हाँ चलो हम लोग दोस्त यार हैं ऐसे ही चलेंगे। लेकिन ये बात भी है कि बेटी लोग को ना पापा लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मम्मी लोग बेटा लोग को, क्योंकि तुम लोग पापा लोग से कभी फ्रेंडशिप करने ही नहीं जाता है। वही है, बोल ही नहीं पाएंगे। अभी ये वीडियो में हम बात कर ले रहे हैं ना, हम सामने जाके पापा को हैप्पी फादर्स डे नहीं बोल पाएंगे। बोल भी नहीं किया, हम तो बोले ये बोल चुकी है सुबह को, हम नहीं बोल पाए भैया, हिम्मत ही नहीं है, पता नहीं क्यों। वो हर लड़का का शायद यही होता है, या हो सकता है हम लोग 90s किड्स का ये है, जिंजी बोल पाता हो, या क्या पता जिंजी भी नहीं बोल पाता हो, क्या है वो कमेंट में आप लोग बता देना। कोई लड़का इंटरेक्ट नहीं कर पाता अपने बाप से। कौन कर पाता है अपने पापा से इंटरेक्ट, एक बार बताना तो भाई कमेंट में, या कौन कोशिश हैप्पी फादर्स डे करोगे बोल तो पाता है। बहुत बाय द वे सभी को हैप्पी फादर्स डे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के पापा देख रहे हैं तो हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और जो बच्चे या किसी के फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं तो अपने पापा या अपने फैमिली मेम्बर के जो भी सबसे हेड हैं, पापा दादा, उन सबको जाके एक बार थैंक यू बोल दो, बहुत मेहनत करते हैं आप और लोगों के अपने लिए। पापा से इंटरेक्शन शुरू करो, पापा लोग बहुत प्यारे होते हैं, काट के खाएंगे नहीं तुमको। हाँ काट के नहीं खाएंगे, बोल दो भाई, हम नहीं बोल पाते हैं। आज से करना शुरू करो। और देखो फ्रेंडशिप ऐसे में भी हम लोग पापा के साथ, मेरा तुम्हारे जैसा नालायक नहीं थे, मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा रेपुटेशन था, तो जितने भी प्रोफेसर वगैरह थे, तो एक बार पापा शायद हमको कॉलेज लेने आए थे, अब कुछ ऐसे ही, तो उसके लिए पिताजी को हम जैसा नॉर्मली बात करते हैं ना, हम पापा को सब बोलते हैं, बाप पिताजी बाऊजी, जिस टाइम मूड में जो आ जाता है हम वही बोल देते हैं। तो हम नॉर्मली बात कर रहे थे, हम बोले ये मेरे पिताजी हैं, सबसे मिलवाए कि ये मेरे पिताजी ये लेने आए हैं, ये है वो है। तो सब टीचर लोग बहुत खुश कि हाँ हाँ आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, ऐसे है वैसे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम सारा पार्ट करते थे। तो उसके बाद सारा बताया कि हाँ हाँ ऐसी ऐसी है। पापा खाली पता ही है मुस्कुराते हैं, उन लोग तारीफ किए जा रहा है, पापा खाली फिर हम फ्लो में आके ना बोलती ना, ए बाप चल ना अब लेट हो रहा है, तो मेरा प्रोफेसर बोलता है कि पिताजी से ऐसे बात करनी, अभी तो तुम पिताजी बोल रही थी। तो फिर बाबूजी ही मेरे को वहाँ पे डिफेंड किया, अरे नहीं हम लोग का ना ऐसा ही रिलेशनशिप है, थोड़ा फ्रेंडली है, तो इसको जो मन में आता है वो बोल देती है, लेकिन हाँ ऐसे पब्लिकली बाप मत बोलो कि खराब लगे। और वो फ्लो में निकल गया, हमको याद ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। पब्लिकली क्या है कि तुम जान रही हो ना कि तुम्हारे और पापा के बीच का क्या है। अब तुम अगर पब्लिकली पापा का कॉलर पकड़ के पैसा निकालती तो बोलेगा कि कैसी लड़की है, क्या संस्कार मिला है इसको, लूट रहे बेटी, कौन मानेगा कि शादी करके जाएगी जिस घर में, अपना पति से भी ऐसे ही लूटेगी, अपना ससुर से भी ऐसे ही लूटेगी, सब यही सोचेगा। आजकल यही सबको सोचना ही रहता है। कमेंट भर जाएगा, इसमें भी देखना ना कितना यहाँ हेट कमेंट आ सकता है, लेकिन मेरा ऑडियंस अच्छा है, समझदार है, बहुत प्यारा लोग है, बिकॉज दे आर ऑल्सो डम्बोस जस्ट लाइक अस। इसीलिए हार्ट दे तेरा हार्ट, पिंक हार्ट, पर्पल हार्ट क्या होता है? पर्पल हार्ट। लो भाई मऊगा बोल दो हमको कमेंट में, वो रहे हमको बड़ा ये सब समझ ही नहीं आता क्या है पर्पल हार्ट ये। अरे यार तो इतना देखो, कोरियंस क्या है ना,
यहाँ पे थोड़ा सा फिर से ज्ञानी बन रहे हैं ए मत बन हम तो नहीं जानना। बीटीएस के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बीटीएस का बात ही नहीं कर रहे हैं। बीटीएस और कोरियन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। Whatever। आज फादर्स डे है, आज पापा के बारे में चर्चा हो रहा है। तो तुम्हारा ये कहानी था, मेरा पता क्या हुआ था, हम थे बहुत खराब पढ़ाई में, बहुत ही ज्यादा खराब। ये मतलब बहुत अच्छी, हम बहुत खराब, एकदम कचरा सेट मैथ्स में। स्कूल के टाइम पे नहीं, मैथ्स तो मेरा भी नहीं। 4th 5th तक ना बहुत अच्छा था मैथ्स, 80 85 86 87 ऐसे ही आता हमेशा। 90s भी नहीं पकड़ते थे, 80s में रहते थे हम। फिर आया 6 7 फिर 6 हो गया। फिर 6 हो गया, मेरा मैथ 6 पार, बाउंसर जाना चालू हर रोज। तो मैथ्स में खराब हो गया, 35 36 ऐसे आता था 100 में। यूनिट टेस्ट मिला के, यूनिट टेस्ट में ही मैक्सिमम उठाते थे क्योंकि चीटिंग करने बनता था। और वाह, तू चीटर भी है रे। मेरे आगे जो दोस्त लोग बैठता था उन लोग से पूछ लेते थे। अच्छा, वैसे वाला तो हम लोग का यूनिक वाला चलता था, ऐसे ऐसे नहीं, आंसर वो बताना। पूछा पाछी वाला था, हमको लगा छुटका वाला नहीं, चीटर। छुटका वाला चीटर हम नहीं थे कभी, वो बनना भी नहीं चाहिए। तुम उतना मेहनत कर रहे हो सिर्फ चीट बनाने में, उससे अच्छा पढ़ लो भाई, उससे अच्छा पढ़ लो। क्योंकि अब बहुत बार पॉइंटर्स भूल जाते हैं। जैसे होता है ना, तुम कुछ भी लिख रहे हो तो उस चीज के अंदर पॉइंट्स होता है ना कि ये करने का कुछ कुछ प्रोसेस है, तो प्रोसेस हमको याद रहता है लेकिन आगे पीछे हो जाता है। तो जब प्रोसेस है वो वैसे पहले तो मेथड का भी नंबर मिलता था, चलना भले ही चाहिए गलत आंसर बना दो लेकिन मेथड पे नंबर मिल जाता था। तो इसीलिए उतना हम भी पूछते थे क्योंकि हम वो भूल जाते हैं। सो मेरा मार्क्स खराब आना चालू, इंग्लिश हिंदी में अच्छा उठा लेते थे, मैथ्स खराब रहता था, साइंस कचरा हो जाता था पूरा क्योंकि साइंस दिमाग में घुसता नहीं था। लेकिन फिर भी हम बाद में साइंस ले लिए थे 11th में जाके, पता नहीं क्या था वो अलग स्टोरी है भाई तेरा, किसी और दिन बताएंगे, बहुत ही मजेदार है वो भी। बट हुआ क्या कि पापा रिजल्ट देखने गए, अब क्लास में पहुंचे हैं, सब टीचर बोल रहे हैं कि आपका बच्चा ना अच्छा है पढ़ने में लेकिन गलत संगत में रहता है। उनको क्या पता कि गलत संगत हम ही है। यही है जो सबका संगत खराब करता गंगाधर ही था। शक्तिमान है, ये किसी को पता नहीं था, ना ही टीचर को, नहीं पापा। आज तक भी पापा को नहीं, लास्ट में पता चला है, एकदम लास्ट में। वो कहानी भी आगे सुना रहे हैं। तो ये स्कूल के टाइम का है, 6 या 7 क्लास का ये मेरा रिजल्ट था। पहुंचे, पूरा टीचर लोग सुनाया कि इसका ऐसे है वैसे है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। पापा निकले, कुछ नहीं बोले क्लास में। बाकी का पेरेंट्स लोग होता ना, बैठा बेंच पे बैठा जाता था, पहले बेंच पे बैठा और सब बोले जा रहे कि क्या मार्क्स लाया है, क्या किया है, क्या पढ़ता नहीं है, क्या ये नहीं करता है क्या। पापा कुछ नहीं बोले पूरे क्लास में, अच्छे से रिजल्ट लिए, बैठे, बोले कि कितना कितना आया है मार्क्स। अच्छा 50 आया है, अच्छा 35 आया है, चलो ठीक है। बंद किए, गए टीचर के पास, फिर उसके बाद कुछ सिग्नेचर विग्नेचर लेता था, वो सब लिया। फिर पापा बाहर निकल गए साथ में। अब जब कॉरिडोर में हम लोग सीढ़ी से उतर रहे थे तो बोलते हैं पढ़ता नहीं है जी तुम। मैंने पढ़ते हैं पापा, कोई बात नहीं, अगले बार से अच्छा हाँ, करना। इसमें हम भी बोलेंगे पापा, बहुत सारे पेरेंट्स, मम्मी तो चलो ठीक है, बहुत लोगों की ठीक भी रहती है, पापा लोग बहुत प्रेशराइज करते कि नहीं एकदम 90 आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, इतना आना चाहिए। पापा कभी किसी को नहीं बोले। अरे किसी किसी का होता है कि 98 आ गया तो बोलता है कि 99 क्यों नहीं आया, 100 क्यों नहीं आया। हम लोग कभी स्ट्रेस नहीं रहे। नहीं, हम लोग स्ट्रेस बचपन से कभी रहा ही नहीं है। बाकी लोग होता है ना कि उतना प्रेशर दिया जाता है कि नहीं तेरा मार्क्स आना चाहिए। पापा बस इस बार नहीं होना, कोई बात नहीं, अगले बार से करना। अगले बार फिर आगे, फिर बोल रहे इस बार नहीं होना, अगले बार से करना, फिर आगे। आज तक पापा अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। हर बार अभी भी यूट्यूब का जर्नी में भी जितना भी हो रहा है, कुछ भी खराब हुआ, बेटा जॉब अब नहीं करना है, नहीं पापा देख रहे हैं इसी में हो जाएगा, ठीक है करो। इसमें थोड़ा सा प्रेशर बस खाली भैया को दिया गया था कि इंजीनियरिंग करना है, तुम करो। पहले लेकिन वो फर्स्ट चाइल्ड थे ना, उनको किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, ना भैया को एक्सपीरियंस था कि उनको क्या करना है। लेकिन उसको भी नंबर के लिए गाली नहीं पड़ा कि तुम कम क्यों लेकर के आया। लेकिन हाँ, बस एक काम करने को प्रेशर दिया गया कि तुम इंजीनियरिंग ही करोगे, बाकी आगे देखो। वो तो क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज था, लैक ऑफ सबको लगता था कि भाई इंजीनियर होना मतलब कि बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद एक और कहानी है कि हम कॉलेज में थे, कॉलेज में हम हो गए अत्यंत हरामी, अत्यंत, मतलब हम अच्छे भी हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत खराब आदमी हैं, बहुत ही कचरा मेंटालिटी वाले। मेंटालिटी ये सब ठीक है, लेकिन कॉलेज में जाके बच्चा बिगड़ता है वो वाला। कूल किड है, हम कूल किड हैं। ज्यादा टट्टी है, I like to enjoy my life. You are टट्टी ब्रो। नहीं, मेरा मानना ये है कि भाई जिंदगी एक बार मिला है, खुल के एंजॉय करो। हाँ, मेरा भी सेम है। एंजॉय करो, लेकिन ये नहीं कि भाई किसी और को ना तुम परेशानी दे रहे हो, किसी और को परेशान कर रहे हो, किसी और को तुम बुली कर रहे हो, ये सब मेरा नहीं। यहाँ पे पिताजी नहीं, यहाँ पे माता का ज्ञान है कि किसी को उंगली मत करो, लेकिन कोई उंगली करे तो उसको छोड़ो मत। पेरेंटल एडवाइस हम लोग को अच्छा मिला है, तो बेसिक नॉलेज है अच्छा खासा। सो क्या था कि मेरा था कि भाई एंजॉय करो पूरा खुल के, किसी को बुली नहीं करना। बुली हम हुए हैं बचपन में, वो कहानी कभी और सुनाएंगे। सच में बहुत बहुत बुली हुए हैं हम तो, ना हुए ना किए। हम थोड़ा कमजोर टाइप का आदमी थे कि नहीं, बचपन में ऐसे थे, टिंगू से थे, पतलू भी था, बौने भी थे,
और इंट्रोवर्ट तो था ही। इंट्रोवर्ट तो अभी भी हैं, बट फिर भी मेरा था कि चलो कुछ दोस्त बन गए 3-4 जिनके साथ कि इंट्रोवर्ट नहीं, हमें एम्बीवर्ट, हम नया वर्ड सीखे हैं। हमको पता जो नहीं दोनों था। होता है। जो दोनों होता है कि जिसके साथ खुल गया उसके साथ बम पटाखा, सिचुएशन पर डिपेंड हाँ, करता और है, जिसके साथ नहीं खुला उसके साथ तो भैया मंद बुद्धि ऐसा बैठा रहेगा एक कोना में। जो कि तुम सच में। सो हम पूरा खुल के एंजॉय करते थे। मेरी एक टीचर थी जयंती मैम, हिंदी टीचर थी। अगर मैम आप देख रही हैं तो थैंक यू। बहुत सपोर्ट करती थी, मतलब हमेशा पूरा बेटा ऐसा कि आयुष आप वहाँ क्यों बैठे हैं, आगे आइए। लास्ट बेंचर थे हम, हमेशा आगे बुला लेती कि आगे बैठो। बैक बेंचर तो हम भी जीवन भर रहे हैं, हम भी मजा आता था। लेकिन Back bencher नंबर लोग का अच्छा life लाते अलग थे, होता है। तेरे ऐसा नहीं थे। नहीं, नंबर मेरा भी ठीक ठाक आ जाता था, बहुत खास हम नहीं आता अच्छा था, लाते ठीक थे। ठाक हम ले आते थे कि पास भी हो जाए फेल भी ना हो, मतलब मिडिल ग्राउंड। हम सिर्फ इंटर में आ गए हैं और कुछ ऐसा नहीं कि हमको फ्यूचर में ना कोई इशू हो, कि इतना होना चाहिए कि हाँ भाई फ्यूचर में जो हमको एजुकेशन चाहिए उसके लिए मेरा अच्छा मार्क्स है। ये नहीं कि हम जो कॉलेज चाहें वो हमको नहीं मिले। तो हम बन गए जेवियर्स किड। अब जेवियर में घुसे तो भैया वहाँ या तो बहुत अच्छा बन जाओगे, तुम बन जाओगे चोमू। अगर कोई चोमू है अच्छा पढ़ने वाला है तो हम सॉरी, बट बाल चिपका के। कुछ लोग होता है जो बाल चिपका के चोमू बन के पढ़ते रहता है दिन भर, बट आपके लिए भी अच्छा है, आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर लेते हैं। बट नहीं पता है, थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे। वो जो सिर्फ किताब में घुसा रहता है ना, जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, तो एक्सपोजर भी जरूरी है। अगर कोई ऐसा अभी है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे वो वाला नहीं चल पाएगा, तो अपने आप को एक्सपोज भी करो कि हाँ ठीक है, एक्सपोजर बढ़ाओ कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। खुल के अगर इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट बनने का कोशिश करो। ठीक है नहीं बात कर पाओगे तुरंत से, लेकिन थोड़ा ट्राई तो करो कि दूसरे लोगों वही से है, घुलो मिलो। आजकल तुम्हारा क्या बोलते हैं, स्किल का ज़माना आ चुका है। वो पहला वर्ड हम भूल रहे हैं कि उसका ज़माना गया, स्किल का ज़माना आ गया है। पहले होता था बस किताबी नॉलेज का गया, पहले किताबी ज्ञान था, अब है कि स्किल चाहिए। बुकवर्म बोलने का कोशिश बुकवर्म कर बनने रहा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ बुकवर्म वाला था, आगे बैठता था, उन लोगों के साथ हमको जयंती मैम बिठा देती, तो उन लोग से भी मेरा दोस्ती हो गया। उन लोग से कभी बात हो, फिर उसका जैसे ही जयंती मैम जाए हम फिर पीछे, तो मेरा पीछे हरामीगिरी चालू हो जाए। बंक बहुत मारते थे। क्या था कि हम लोग का कॉलेज में ना 2 गेट रहता था, आगे और पीछे दोनों। तो पीछे वाला जैसे अटेंडेंस होता ना, एक हिस्ट्री मैम थी, हिस्ट्री मैम जान रही है, वही कंप्लेन मारी थी मेरा। तो हिस्ट्री मैम थी, उसके क्लास में क्या, उनके क्लास में क्या करते थे कि जैसे ही अटेंडेंस ली ना, मेरा अटेंडेंस हुआ, मेरा दोस्त लोग का अटेंडेंस हुआ, हेड डाउन करके हम लोग अटेंडेंस हाँ बोल दिए, ठीक है, देखी नहीं है कि सबसे लास्ट बेंच में हम लोग कोई नहीं दिख रहे हैं, सब कोई ऐसे करके बैठे हुए हैं। अब उसके बाद जैसे ही अटेंडेंस हुआ, पिछला गेट हल्का सरकाए, एक एक करके सब बाहर। ऐसे हम कभी नहीं किए। मेरा जो क्लास के बीच में गैप्स रहता है ना, कि अभी 2 क्लास है, फिर बीच में जो क्लास नहीं उसमें घूमने जाते बोले थे। तो हम जेवियर जाके बन गए थे अत्यंत हरामी, अत्यंत। तो दिए होता थे फिर यार। कॉलेज में सोचो, कॉलेज में कितना बेइज्जती होता है कि कॉलेज में भाई तुम्हारा अटेंडेंस लो हुआ, उसके लिए तुमको ये नहीं किया गया कि हाँ भैया तुम ये सिग्नेचर डाल दो तुम्हारा हो जाएगा, तुम अपना नकली कुछ बना के भेज दो कि तुम्हारा हेल्थ ख़राब था, हो गया। जेवियर बीइंग जेवियर बोला कि नहीं देने देंगे एग्ज़ाम। मेरा अटेंडेंस लो था, बोला गया एक ही उपाय होगा, पापा को बुलाओ। पापा गए मेरे कॉलेज में घुसे, सब टीचर लोग मेरी बैठी हुई। हिंदी मैम बोलती कि बच्चा अच्छा है लेकिन थोड़ा बिगड़ जाता है, गलत संगत में है। वहाँ भी हम कैसे बताएं, संगत मेरा ही खराब है, मतलब हम ही संगत हैं वो जो खराब है हर किसी के लिए। मेरे लिए भी मेरा संगत खराब है, हम अपने साथ रह के खुद को बर्बाद कर देते हैं। सो पापा बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री मैम के पास गया। हिस्ट्री मैम में जितना बकैती हम लोग किए थे, जितना बंक मारे थे उनके सामने, अब बुरा लगता है कि वैसे नहीं करना चाहिए था, कि किसी टीचर को थोड़ा हम लोग थोड़ा मतलब परेशान नहीं करते थे, थोड़ा होता है ना पीछे हाँ हू ही हू करते रहते थे। थोड़ा परेशान करना हुआ, वैसे ये नहीं कि भाई वल्गर हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। सो हिस्ट्री मैम फिर भी बहुत अच्छी निकली, ज़्यादा कुछ नहीं बोली। वो भी बोली ना कि अच्छा है आयुष, पढ़ता है लेकिन क्या है ना गलत संगत में रहता है। वहाँ पे हमको हल्का हंसी आ गया कि फिर गलत संगत का बात हो रहा है। अब घुसे, इंग्लिश मैम थी, जो जानते हैं सो जानते हैं इंग्लिश मैम कौन थी, नाम नहीं लेंगे। जिसको हम सोचे थे कि उसके क्लास में हम कुछ नहीं किए, वही मेरा सबसे बड़ा बिल फाड़ी। बोलती है ना कि मेरा क्लास से बंक मार देता है। हम उनके क्लास से बंक ही नहीं मारे हैं कभी, मेरे क्लास से निकल जाता है। हम सोचे कि हम निकलते उनके क्लास से थे, हिस्ट्री मैम से। हिस्ट्री मैम कभी बोली नहीं, ये हिस्ट्री मैम का बात मेरे में क्यों बोल रही है कि ये निकल जाता है, क्लास चलते रहता है, उसके बीच से बंक मार देता है। फिर उसके बाद कि गेट पे जाता है, ग्रिल के पास खड़ा रहता है और लड़की छेड़ता है। मेरा दिमाग सनक गया कि हम जो कभी लड़की के पीछे पड़े नहीं हैं, उसके बारे में बोल दी कि लड़की छेड़ता है, मतलब। और पापा बोल रहे हैं कि अच्छा
पापा कुछ नहीं, कि गुस्सा हो रहा है कुछ भी। अच्छा पापा को ही पता है कि साला ये इसमें हम भी कर ही ट्रस्ट नहीं नहीं कर सकता है। सकते कि तुम लड़की छेड़ेगा। एक और बाल बाकी रह गया एक और बात बाकी रह गया बाल बाकी रह गया एक ही। नहीं एक और बात बाकी रह गया कि क्या था ना, मेरा बाल उस टाइम पे होता था यहाँ तक, ठीक है, कतई छपरी दिखता था, छपरी स्टाइल, फुल छपरी स्टाइल। उस टाइम पे लगता है कि वाह क्या कूल लग रहा है, पूरा खानदान जस्टिन बूबर कसम से पूरा खानदान बोल दिया था कि बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सब बोलता रखे था रहता कि बेटा तुम्हारा शरीर से ज्यादा ना तुम्हारा बाल दिखता है। शरीर था टिंगू सा एकदम पतला सा और बाल पूरा यहाँ तक लटका हुआ। तो क्या हुआ ना कि मैम लोग बोलती कि बाल क्यों नहीं काटते हो, पकड़ के ऐसे सब पूरा खींचते रहती आके। तुमको ही बोलना चाहिए था जस्टिन बीबर का बेबी। इकोनॉमिक मैम थी, इकोनॉमिक्स नहीं, वो सिविक्स कुछ तो थी, हम भी बोल रहे कौन सी थी, कुछ पढ़ाती थी। आके पकड़ के बाल ऐसे क्यों नहीं काटते हो, मतलब मैम मन्नत मांगा हुआ है। मेरे खानदान में क्या है ना, राजपूताना फैमिली से आते हैं ना, तो हम लोग का जब तक 18 साल नहीं होता है ना, तब तक हम लोग का बाल काटना अलाउड नहीं होता है। मतलब 17 जब 18वां चढ़ जाता है बर्थडे का, और 18 साल जब कंप्लीट नहीं होता है बर्थडे तक, तब तक बाल बड़ा किया जाता है पूरा 1 साल। तो हम उसके लिए ना बाल बड़ा कर रहे हैं। तो बोली अच्छा कोई बात नहीं। और जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ, पापा को बोल दी कि आप लोग का क्या मन्नत है जी कि बाल नहीं काटता है। बोले मन्नत तो कुछ नहीं है। पापा बाहर निकल के उसके बारे में थोड़ा सुनाए कि क्या है जी, झूठ बोलते हो, मन्नत करते हो। और उसके बाद घर आके पापा पूरा इतना हंसे हैं। मम्मी को बताया था कि देखिए ना कैसा कैसा झूठ बोलता है, सो इतना बड़ा बाल के लिए हम लोग परेशान है कि कटवा लो, तो बोलता है कि मेरा तो मन्नत मांगा हुआ है। अरे मानना पड़ेगा, हम भी चूतिया हैं और मेरे फैमिली कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए हम ज्यादा चूतिया हैं। मेरे भैया हमको ज्यादा कर आते थे बाल के लिए, बोलते जस्टिन बीबर बन रहा है, हैरी स्टाइल्स बन रहा है, बाल काटो। हैरी स्टाइल्स उस टाइम अच्छा वो हम हैरी स्टाइल्स नहीं बने, उस टाइम नहीं था हैरी स्टाइल्स, था आ गया वन था डायरेक्शन उसके बाद आया आ गया था वन डायरेक्शन। 2016 का बात है ये, 2016 में कैसे नहीं था वन डायरेक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको मजा आया हो। अगर मजा आया है और आप अभी तक डम्बोज कम्युनिटी का पार्ट नहीं हुआ तो नीचे सब्सक्राइब कर लो, ये भी एक्सप्लोर कर लो। ये भी एक्सप्लोर कर लो। ये करने वाला चीज है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है, दैट मीन्स यू आर डम, जस्ट लाइक अस। और नहीं देखा तो और बड़े डम। अब बच के दिखा। I've had multiple breakups, किसी और दिन बात करेंगे। मेक श्योर आप अपने पापा को जाकर अभी हैप्पी फादर्स डे बोलो, और अगर नहीं बोल पा रहे हो तो ये वीडियो शेयर करो उनको। मेरे तरफ से अंकल हैप्पी फादर्स डे, मेरे तरफ से भी अंकल हैप्पी फादर्स डे। और ये वीडियो हम अपने पापा को भी शेयर कर देंगे, पापा हैप्पी फादर्स डे। हम तो पहले क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय डम्बोज।